संसद में आपने देखा होगा कि विपक्षी नेता संविधान की कॉपी लेकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार संविधान पर आक्रमण कर रही है, हम इसको होने नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है, वाकई संविधान पर भाजपा आक्रमण कर रही है? नहीं, भाजपा नहीं, ये जो बोल रहा है पप्पू, इसकी दादी ने आक्रमण किया था। इसकी दादी एक ही औरत है, एक ही प्रधानमंत्री है इस देश की जिसने इमरजेंसी लगाई थी, और उसकी वजह से इस देश में आक्रमण हुआ था संविधान पे, संविधान की हत्या हुई थी। आज ये लोग जो बोल रहे हैं, इसके अपने दादा का पता नहीं है इसको, उसकी कब्र इलाहाबाद में है, वहाँ जाके कोई पानी की बूंद नहीं देता, और यहाँ बड़ी बड़ी बात ठोक रहे हैं। ये जब अपने खानदान को नहीं इज्जत देते हैं, ये देश को क्या इज्जत देंगे? सीधी सी बात, आप गए, मालूम है फिरोज खान की कब्र वहाँ पे इलाहाबाद में है, ये कभी नहीं जाते, ना उसका नाम लेते हैं। गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, क्यों गांधी हो गए भाई? तुम तो खान होने चाहिए ना। एक क्रिश्चियन माँ है और मुस्लिम या पारसी बोल दो, उसका नाम खान था, फिरोज खान था। तो जब दोनों अलग धर्म के हैं तो तुम हिंदू जनेऊधारी कैसे हो गए? पहले तो ये पूरे देश को बर्बाद कर रहा है झूठ बोल करके, और इन लोगों के वहम फैलाने की वजह से ही आज देश में बर्बादी हो रही है। हर गरीब आदमी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बहका रहे हैं। 8 साढ़े 8 हज़ार देंगे, अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच के देगा। ये किसका पैसा है? वो पब्लिक के जीएसटी का पैसा है। एक माचिस खरीदता है ये आदमी, अगर माचिस भी खरीदेगा तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? उसमें जो जीएसटी लगी है वो पैसा है, वो इसके बाप का या इसकी दादा का नहीं है वो पैसा, तो क्यों देगा ये? पहली बात। नंबर 2, झूठ बोल के इन्होंने गारंटी दी, साइन करके दिया, जिसका मतलब इन्होंने वोट खरीदने की कोशिश की। तो इनके ऊपर तो वैसे ही केस बनता है, इनको तो वैसे ही वो कर देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई, क्योंकि लोगों ने, औरतों ने दिया ही वोट इसलिए कि उनको पैसा मिलेगा। गरीब आदमी क्या सोचता है? मुझे पैसा मिलेगा। तो जनता से झूठ बोला, जनता से बिल्कुल झूठ बोला है इन लोगों ने, पूरे खानदान ने झूठ बोला, ऑपोजिशन पूरी ने बोला है। आज ये बड़ी बड़ी बात ठोक रहे हैं। हमने देखी है इमरजेंसी, आप ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में टीटी भी बात नहीं करना चाहता था आपसे, ये हालत थी। और ये कांग्रेस ने सारे के सारे पत्रकार, विशेषज्ञ, जो अच्छे देशभक्त थे, सबको जेल में डाला था। ये इनके कारनामे हैं। ये आज संविधान बचाएंगे, इन्होंने तो संविधान खाया है, बर्बाद किया है, ध्वस्त किया है कांग्रेस ने। और इन्हीं के सरकार में हुआ, यूपीए, उसी सरकार में ये पूरे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। मोदी तानाशाही नहीं करेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी ऐसा नहीं है, मोदी देशभक्त है, ये देश के गद्दार हैं। मोदी देशभक्त है, उसको देश से लेना है, उसको ना अपने बच्चों को पालना है, ना अपने बेटे को बनाना है, ना उसको बनाना है। कैसे देशभक्त है? कैसे क्या देशभक्ति? उसके पास क्या है बताओ मुझे? उसने क्या ले लेना है अपने लिए बताओ मुझे? इनको तो माँ बेटे को बनाना चाहती है, मुलायम का बेटा वो बनना चाहता है प्राइम मिनिस्टर, उधर ममता का भतीजा बनना चाहता है, मायावती का भतीजा बनना चाहता है, तेजस्वी लालू का चोर आदमी का उसका बेटा भी बनना चाहता है। ये सारे के सारे तो चोर हैं, सब चोर हैं इनके, इसीलिए इनको संविधान खतरे में लग रहा है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगवाई, चीन को सियाचिन इन्होंने दे दिया, पीओके भारत से अलग इन्होंने कर दिया, उसमें भी बांग्लादेश इन्होंने बनवा दिया, श्रीलंका को कच्छथीवो आइलैंड इन्होंने दे दिया, उसके बाद भारत जोड़ने की बात ये लोग करते हैं। भैया जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिली है ना 10 साल में पिछले, उतना कांग्रेस को कभी नहीं मिली होगी। और अगर इतनी पूर्ण बहुमत मिलने के बाद संविधान में संशोधन करना होता ना तो चुटकी बजा के कर लेते 10 दिन के अंदर। तो इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे लोगों का राह नहीं देखना पड़ता। और संविधान में संशोधन की बात ये लोग कर रहे हैं जो इतनी 85 बार संविधान में संशोधन करवा चुके हैं। नेहरू जी ने 16 बार संविधान में संशोधन करवा दिया, इंदिरा जी ने 31 बार संविधान में संशोधन करवा दिया, राजीव गांधी जी ने 11 बार संविधान में संशोधन करवा दिया, माननीय मनमोहन सिंह जी ने 4 बार संविधान में संशोधन करवा दिया। इतना सब संशोधन करवाने के बावजूद उसमें सेक्युलर शब्द जोड़ दिया, उसमें वक्फ बोर्ड जोड़ दिया, उसमें कम्युनल लॉ बिल लेके आ गए। इतना सब करने के बावजूद जिस 99 सीट तुम्हारी आई, जितना अब जाके मोदी को 240 सीट आई है ना, इतना इनके 10 साल में यूपीए की पूरी मिला के भी नहीं आई होगी। उसके बावजूद तुम मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ये लोग उनके ऊपर ये संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं और वो बंदा चुप है।
तो भैया ऐसा तानाशाह मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, जो गालियाँ भी सुन रहा है, जो शराब भी झेल रहा है, जिसने 10 साल में एक ऑफिशियल छुट्टी आज तक नहीं ली, जो चाय वाले से लेके आज प्रधानमंत्री बना है, वो क्यों इतना कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भैया मैं चाय वाला था, मैंने इतना दुख दर्द देखा था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत की जनता ये सब चीज़ ना झेले। इसीलिए उस बंदे ने 10 साल कंटिन्यू काम किया है, उसके बावजूद उसको इतना सब सुनना पड़ रहा है। अरे तुम उस डिक्टेटर को तुम चौकीदार चोर है बोल रहे हो। ऐसे लोगों को सर भारत की जनता ज़्यादा दिन झेलने वाली नहीं है। केजरीवाल जी तो दिल्ली से साफ हो गए, मध्य प्रदेश से लोग साफ हो गए, बहुत जल्दी पूरे भारत से भी साफ हो जाएंगे। अच्छा, लग रहा है कि आप मोदी जी और भाजपा के नेता जो संविधान का पालन कर रहे हैं आगे करते रहेंगे? सर संविधान के तहत ही तो ये लोग लेके चल रहे हैं अभी तक, और मुझे पूरा पता है भैया कि मोदी जी ने संविधान के ऊपर आज तक एक छोटी सी टिप्पणी तक नहीं करी। वो बंदा संविधान कैसे बदलेगा सर? इतनी पूर्ण बहुमत होने के बावजूद जो दिन रात गाली सुन सकता है सर, उसकी सहन शक्ति की हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते। तो ये संविधान बदलने वाले सब कुछ ये राहुल गांधी पप्पू जैसे लोगों का एक फ्रॉड प्रोपोगेंडा और कुछ नहीं है। कि जो 10 साल में विकास हुआ उसी रफ्तार में इन 5 सालों में विकास बिल्कुल होगा। 2240 सीट ऐसे ही थोड़ी आई है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी विकास हो सकता है कुछ और भी हो जाए। वैसे भी तो 2030 तक में हमारी 3 ट्रिलियन तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाली है। तो बस आप खुशी मनाइए, बाकी इनको रोने धोने का काम विपक्ष पे छोड़ दीजिए। विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा, देश तरक्की कर रहा है। जितनी तरक्की अब करी है ना 10 सालों में, वो 70 सालों में नहीं करी है। आपने एक फ़ोटो देखी होगी, राहुल गांधी संविधान लेके खड़ा है पीछे और उसके पीछे उसकी दादी अम्मा है, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है मेरी दादी ने संविधान की हत्या पहले ही कर दी है, अब संविधान बचा नहीं है। और जो संविधान बचा रहा है वो हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी संविधान बचा रहे हैं। मोदी जी द्वारा इतने देश के हित में काम करे गए हैं जिनका उल्लेख करना बहुत मुश्किल है देश के लिए। 5 साल में काम होगा, विपक्ष मजबूत है। 5 साल में मैं कह रहा हूँ 29 भी तैयार है। और बात रही, मैं क्या और कहना चाहूँगा, 4 साल मोदी जी काम करें, 1 साल विपक्ष को दे, इनकी हकीकत और पता लग जाएगी। जो अभी हमारी 240-41 सीटें आई है ना, वो 440 में बदलते हुए देर नहीं लगेगी और इनके 99 से 9 कब रह जाए इसका भी पता नहीं लगेगा। क्या लग रहा है भाई साहब? कह रहे हैं संविधान का पालन कर रहे हैं मोदी जी, लग रहा है, लेकिन आरोप लग रहे हैं भाजपा संविधान पर आक्रमण कर रही है, राहुल गांधी लगातार। संविधान पे आक्रमण होना होता ना तो मोदी जी के पास इतनी मेजोरिटी है, मोदी जी के पास इतनी मेजोरिटी है ना कि पहले ही बदल देते। राहुल गांधी का एजेंडा चलाने का पहले की आदत थी, आज फिर एजेंडा चला रखा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। इन्हें 2 तरीके सीटें अपनी तरफ कर ली, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान क्या कहते चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद 8,500 रुपये पहले लोगों का जो है दिल के साथ खेले, मासूमियत के साथ में, उसके बाद पैसे भी नहीं दिए, जो लोग दिए उनको पैसा भी नहीं मिला। दूसरी बात, आज है 25 जून, आज है 25 जून भारतीय संविधान के द्वारा में 352 अनुच्छेद के द्वारा आपातकालीन लगाया गया था, जहाँ से वो हार गई थी इंदिरा गांधी, ठीक है ना। आज के दिन लगाया गया था, आपातकालीन लगाने में कितने लोगों के साथ गलत काम हुआ था, नसबंदी करवाएगी, लोगों को मारा पीटा गया और उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आज राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में आपके क्या कहते हैं अधिनानी नहीं कर रखा है, आप कैसे बचाओगे? मोदी जी ने जब शपथ लिया था ना, माथे से लगाया था, ठीक है, माथे से लगाया था। आज तक ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसमें संविधान में खतरा में आया हुआ है? आप एक काम गिनवा दो मुझे, 65 साल होते हुए आप जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हो। लोगों के साथ कितना अच्छा काम किया, आपके पूर्वज ने कितना काम किया है, आप बताइए, कहाँ का संविधान का खतरा हो रहा है? आज तक तुम लोग किसी को घर नहीं दे पाए, गरीब को किसी का नल नहीं बनवा पाए, किसी को बिजली नहीं दे पाए, सड़क नहीं बनवा पाए, ये 370 का मुद्दा नहीं हटा पाए, लाल चौक पे झंडा नहीं लगा पाए अपना, वहाँ पे हरा झंडा लगा हुआ था। आपने क्या काम किया जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप आ भी जाओगे तो क्या काम करोगे? वही फिर हिंदू मुस्लिम वाला काम करोगे, ठीक। संसद में मोदी को कहते हो चौकीदार चोर है, आप क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे आप अपने देश का विकास? ऐसे लोगों के मतलब लोग जितवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग अगर जितवाने की कोशिश करें ना तो अपने ही देश का जो है गला घोट रहे हैं, अपने संविधान का गला घोट रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जितवा तो हमारे देश का जो है संविधान का रक्षा करे, देश का विकास करे। हमारे देश की GDP 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो कैसे आ जाती है, आप बताओ मेरे को। अच्छा, आप हमारा देश क्या था पहले, जो मोदी जी के आने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। आज देखो शेर बन चुका है, बिल्कुल कहाँ से कहाँ लेके गए, हमारे कितनी तरक्की दिला दी हर चीज़ में। देखो सोना लेकर के आए, मंदिर बनवाई, ट्रेनें बनवाई और फ्लाइटें बनवाई और नौकरियां दिलवाई हैं लोगों को, और बेटियों के लिए बनवाया, घर दिलवाया, सिलेंडर दिलवाया, इलाज दिलवाया, राशन दिलवाया है और कितना कुछ करवाया, इतना कुछ करवाया कि हम तो गिनवा भी नहीं सकते हैं। तो इतना कुछ कहाँ था, कब था? जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, इंसान आटा कम आलू ज़्यादा खाता था।
ठीक, आज के टाइम में आटा इतना है कि इंसान जितना मिलता है उतना खा भी नहीं पाता है। और वो कबाड़ी पहले कबाड़ा लेने के लिए घूमते थे, अब कहते हैं चावल दे दो, आटा दे दो। तो लोग जो आटा और चावल और गेहूँ बच जाते कबाड़ी को बेच देते हैं, क्योंकि पता हमें अगली बार फिर मिलेगा। ठीक है, इतना कुछ अच्छा हो गया उनके राज में, मोदी जी के राज में, बीजेपी की राज में। हर बेटी पढ़ भी पा रही है, कोई भ्रूण हत्या भी नहीं करता है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। बेटियों के लिए भी अच्छा हो रहा है, बेटों के लिए भी अच्छा हो रहा है, देश के लिए भी अच्छा हो रहा है, गरीब के लिए भी अच्छा हो रहा है, अमीर के लिए भी अच्छा हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। हम तो गिनवा भी नहीं सकते जितना मोदी जी के राज में अच्छा हो रहा है। आप तारीफ के पुल बांध रही हैं कि अच्छा काम हुआ है। सुनिए रियल बता रही हूँ भैया। 14 में जो सीटें भाजपा लेके आई, बहुमत में आई, 19 में बहुमत में आई, लेकिन इतना आप तारीफ के पुल बांध रही, इतना काम हुआ तो 240 ही सीटें बहुमत में क्यों नहीं आई? फिर बहुमत में क्यों नहीं आई? 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 सीटें। सोया हुए हिंदू ही नहीं, सोए हुए इंसान और आलसी इंसान जो 1 लाख रुपए के नारे पे फिसल गए थे ना, उनकी वजह से सीटें कम हुई हैं और किसी वजह से कम नहीं हुई। लालची और आलसी जो इंसान होता है ना, उसमें हर जात आ गई, हर कौम आ गई, हर मजहब के आ गए। जो लालची और आलसी था ना, उसकी वजह से और 35 टेढ़ी नाक वाले को मिली है वो 3-2 सीट सिर्फ इसी वजह से हुई है, जो 1 लाख का नारा लगा दिया था। हाँ नहीं दो, विपक्ष ने लालच दिया, वो जो बोल रहे थे खटाखट 1 लाख आएंगे, और जब 1 लाख लेने के लिए लाइन लगाई ना, तो बोल रहे 1 लाख नहीं मिलेंगे, डंडे पड़े, फटाफट निकाल दिया। अब वो करम पे हाथ रख के रो रहे हैं, तुमने 1 लाख का लालच दिया था, नहीं दिए, अब सीट आने, अब दोबारा इलेक्शन होने दो, तब तुम्हें कांग्रेस वालों निकालेंगे हम फटाफट। अब देखो वही लोग कैसे निकालते हैं। हाँ, लालच में सिर्फ आए थे। हाँ, विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो भाजपा साफ हो जाएगी दोबारा। भाजपा साफ नहीं होएगी, भाजपा और अच्छी सीटों से आएगी। हाँ, मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है, कमजोर हो गए हैं, जनता नकार रही है। भाजपा खत्म नहीं हो रहा है, मोदी जी का मैजिक और अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा आने वाले टाइम पे। नाई बाल कितने जजमान आगे आ जाएंगे, बताने से क्या फायदा। अभी आप भी देखना, हम भी देखना, अगर भगवान ने जिंदा रखा तो आप भी देखना, मोदी जी का मैजिक और तेज चलेगा, जबरदस्त चलेगा। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। ये तो जो टेढ़ी नाक और जो ये राहुल जी थे ना, ये तो वो था जैसे दिया का तेल खत्म हो जाता है ना, पहले धीमे धीमे जलता है, जैसे खत्म होता है, फुस होकर फिर फुस होता है, ये वो था। ये फुस हुआ है, अभी फुस हो जाएगा। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा को हटाएंगे, कह रहे हैं जनता हटाएगी उत्तर प्रदेश से भाजपा को। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश, वो टूटी जो साइकिल है ना, उसके पहिए लाद करके ढूंढते फिरेंगे कि कौन सी कंट्री में जाके बैठ जाए। ले अब देखना, आगे आने दो, अभी तुम्हारे को खुद पता पड़ जाएगा। जब मोदी जी की जितनी सीट कम हुई है ना, उसकी 4 गुना बढ़ के जब आएंगी ना, तब अपने आप पता पड़ेगा आपको।